कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है की प्रेरक कहानी। कर्म का फल हमेशा लौटकर आता है और मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे का सिद्धांत प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसे गहराई से समझने के लिए आइए एक प्रेरक कहानी पढ़ते हैं। कर्म का फल। एक दूध वाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। वह रोज सुबह अपने गांव से दूध इकट्ठा करता और उसे बेचने के लिए पास के शहर जाता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में अमीर बनने की तीव्र इच्छा थी। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उसने एक गलत रास्ता चुन लिया। वह रोज शहर जाते समय रास्ते में पड़ने वाली एक नदी के पास रुकता था। वहाँ वह अपने शुद्ध दूध में नदी का पानी मिला देता था। पानी मिलाने से दूध की मात्रा दोगुनी हो जाती थी। शहर के भोले भाले लोग उस पर विश्वास करते थे और खुशी खुशी उसके दूध खरीद लेते थे। रामू रोज मिलावटी दूध बेचकर दुगुना मुनाफा कमाने लगा। उसने शहर के लोगों को धोखा देकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। रामू की ईमानदारी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह सोचता था कि नदी के पास उसे कोई नहीं देख रहा, इसलिए उसका यह झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वह अक्सर खुद से कहता था, चालाकी से अमीर बनना ही समझदारी है, मेहनत से कुछ नहीं होता। लालच का परिणाम। कुछ साल बीत गए। रामू के पास अब बहुत सारा पैसा जमा हो चुका था। उसने अपने बेटी की शादी एक बड़े धूमधाम वाले समारोह में करने का फैसला किया। शादी के लिए गहने, नए कपड़े और कीमती सामान खरीदने के लिए वह अपने सारे पैसे की थैली लेकर शहर की ओर निकला। हमेशा की तरह उसने रास्ते में उसी नदी के किनारे थोड़ा आराम करने की सोची। उसने रुपयों से भरी थैली को एक पेड़ की छांव में रख दिया और खुद नदी के ठंडे पानी में नहाने चला गया। तभी वहां अचानक एक बंदर आया। बंदर ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चमकीली थैली रखी है। उसे लगा कि थैली के अंदर कोई खाने की चीज होगी। बंदर फुर्ती से नीचे उतरा, थैली उठाई और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। जब रामू नहाकर निकला तो उसने देखा कि उसकी जिंदगी भर की कमाई एक बंदर के हाथ में है। रामू घबरा गया और रोने चिल्लाने लगा। उसने बंदर की तरफ रोटी के टुकड़े फेंके ताकि बंदर थैली छोड़ दे, लेकिन बंदर ने रोटी तो ले ली पर थैली नहीं छोड़ी। प्रकृति का न्याय। बंदर ने उत्सुकता में थैली को खोल दिया। जैसे ही उसने थैली को हिलाया, उसमें सोने के सिक्के और रुपए नीचे गिरने लगे। पेड़ की वह डाल ठीक नदी के ऊपर थी। बंदर एक सिक्का जमीन पर फेंकता और दूसरा सिक्का नदी के पानी में गिरा देता। रामू असहाय होकर नीचे खड़ा रो रहा था। वह चाहकर भी नदी के गहरे पानी में गिर रहे पैसे को नहीं बचा रहा था। कुछ ही देर में बंदर ने पूरी थैली खाली कर दी। जब रामू ने गिरे हुए पैसे को इकट्ठा किया तो वह हैरान रह गया। जमीन पर केवल उतने ही रुपए बचे थे जितनी रामू की असली दूध की कीमत थी। नदी के पानी से कमाए गए सारे पैसे वापस उसी नदी के पानी में बह चुके थे। रामू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि भगवान और प्रकृति का न्याय कैसे होता है। उसने जिस नदी के पानी को मिलाकर लोगों को धोखा दिया था, उसी नदी के पानी ने उसकी बेईमानी की कमाई को वापस ले लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से कभी भाग नहीं सकता। हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के न्याय से कुछ भी छुपा नहीं है। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है और वह दुख ही लेकर आता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।
क्योंकि देर से ही सही अच्छे कर्मों का फल हमेशा सुखद और बुरे कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है।